हरियाणा ग्रुप डी CET मॉर्निंग शिफ्ट 21/10/2023 वाला एग्ज़ाम। सबसे पहला प्रश्न, बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये इसके 5 ऑप्शंस हैं साथियों। दूसरा, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई? CE से तात्पर्य है, इसमें ये ऑप्शंस हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है? इसमें ये इसके ऑप्शंस हैं। 5वां क्वेश्चन है, माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है? माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है? 6वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को कहते हैं। 8वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया? ये इसके 4-5 ऑप्शंस हैं। 9वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? 10वां क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य है? वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य है। इसके बाद 11वां प्रश्न है साथियों, अप्पम, पुट्टू तथा इंडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है? 12वां क्वेश्चन है, लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? 13वां, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? 14वां, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 15वां, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है? 16वां क्वेश्चन साथियों, वर्ष 2016 में भारत सरकार ने डैश नामक मिशन आरंभ किया है जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया है? 17वां क्वेश्चन, डैश की कमी के कारण बेरी बीमारी होती है? 18वां, स्तंभ 1 में दिए गए विद्युत अवयवों को स्तंभ 2 में दिए गए उनके संकेतों से सम्मिलित कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन पैटर्न आएगा साथियों, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। आने वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं वो बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। 19वां क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृमिक वृक्क द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया कहलाती है? इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? 21वां, हेपेटाइटिस A बीमारी का कारण है? 22वां, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ये देखो साथियों, निम्नलिखित को सम्मिलित करें, आपको इनको सम्मिलित करना है। 23वां क्वेश्चन है, डैश तथा डैश जल से होने वाली बीमारियां हैं? डैश तथा डैश जल से होने वाली बीमारियां हैं। 24वां, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है? 25वां क्वेश्चन साथियों, एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी? 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिकवास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिकवास नहीं है? डैश की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? 28वां क्वेश्चन, भूकृमि अपने डैश से श्वास लेते हैं? 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है? 30वां क्वेश्चन, धातुओं का
वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीटकर पतले पत्र बनाए जाते हैं। 31वां, विषम का चयन कीजिए। विषम का चयन करना है साथियों जो इनमें से सबसे अलग है। उसके बाद 32वां क्वेश्चन साथियों, दो कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों न प्रतीत होते हों, निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर तर्क संगत रूप से निकलता है। कथन, सभी जानवर कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते खतरनाक हैं। तो साथियों ऐसा ही पैटर्न आएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद है 33वां क्वेश्चन, यदि एक निश्चित कूट भाषा में COVET को FRYHW लिखा जाता है तो उसी भाषा में HIDE को क्या लिखा जाएगा। 34वां क्वेश्चन, यदि क्यू R के पुत्र का भाई है तो क्यू R से किस प्रकार संबंधित है। इसके बाद 35वां, नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है। संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने। इसके बाद 36वां, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे। इसके बाद साथियों 37वां क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला का 37वां क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। 11, 12, 16, 25, 41 डैश। उसके बाद है 38वां, 5 बच्चे ABCD तथा E उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हों। C E के दाईं ओर और A के बाईं ओर है। A और D के बीच में एक बच्चा है। पंक्ति के मध्य में कौन है। 39वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुँह करके खड़ा है, वह वामाव्रत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है, उसके बाद दक्षिणाव्रत दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। 40वां क्वेश्चन, जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है उसी प्रकार न्यूटन किससे संबंधित है। 41वां क्वेश्चन, एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन घन सेंटीमीटर में होगा। यदि 45 माइनस ब्रैकेट शुरू 28 माइनस ब्रैकेट शुरू 37 माइनस 15 माइनस x ब्रैकेट बंद, फिर एक और ब्रैकेट बंद और फिर एक और ब्रैकेट बंद इक्वल टू 58 है तो x का मान है। बराबर समय में A B से 20% कम कार्य करता है। यदि A किसी कार्य को 7.5 घंटों में पूरा कर सकता है तो B उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर पाएगा। 44वां क्वेश्चन, A तथा B ने क्रमशः 22,500 रुपये तथा 35,000 रुपये निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। 27,600 के कुल लाभ में B का भाग है। इसके बाद है साथियों 45वां क्वेश्चन, प्रकार 1 के चावल का मूल्य ₹15 प्रति किलोग्राम है, जबकि प्रकार 2 के चावल का मूल्य ₹20 प्रति किलोग्राम है। यदि दोनों प्रकार के चावलों को 2:3 में मिलाया गया हो तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य है। 46वां क्वेश्चन, यदि वर्गमूल 1 + 25 डिवाइडेड बाई 144 इक्वल टू 1 + x डिवाइड बाई 12 है तो x का मान होगा। इसके बाद है 47वां क्वेश्चन, एक ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है।
ट्रक की गति का बस की गति से अनुपात है। इसके बाद 48वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF 28 है और उनका LCM 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या होगी। इसके बाद है 49वां क्वेश्चन साथियों, अरुण एक सेल से स्केट्स का एक जोड़ा खरीदता है जहां उसे 20% बट्टा मिल रहा है। यदि उसने रुपये 1600 दिए तो निम्न में से कौन सी राशि उस स्केट्स के एक जोड़े का अंकित मूल्य है। 50वां क्वेश्चन, यदि x डिवाइड बाई वाई इक्वल टू 1/3 है तो x² + y² डिवाइड बाई x² - y² का मान होगा। 51वां क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। इसके बाद है 52वां क्वेश्चन, 17 गेंदों को रुपये 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य है। 53वां क्वेश्चन, 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि उनका योग 125 हो तो वे संख्याएं होंगी। यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई तथा क्षेत्रफल क्रमशः 25 मीटर तथा 168 वर्ग मीटर है तो आयत की लंबी भुजा है। इसके बाद है 56वां क्वेश्चन साथियों, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं साथियों। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें जिसकी स्पेलिंग सही है वो आपको बताना है। 57वां क्वेश्चन है, चूज़ द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसिस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड item. They sold their old house because it was a white elephant. 58 question, find out the antonym of frequent. 59वां क्वेश्चन, find out the synonym of the underlined word in the following sentence. To travel hopefully is a better thing than to arrive, and the true success is to labor. 60वां क्वेश्चन है, pick out the part of the sentence which has an error. If there is no error, your answer is 3. This is third communication I have sent and I am much surprised at receiving no answer. इसके बाद है 61वां क्वेश्चन साथियों, fill in the blank with suitable alternative. You will not overtake him unless you dash. इसके बाद है 62वां क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर नंबर्ड S1 and S6. द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज स्प्लिट into 4 parts and named P, Q, R and S. These 4 parts are jumbled. Rearrange them in correct order. S1, even today in many countries. P, neglected and there are far. Q, women continue to be or who have had the benefit of. S, fewer women than men. S6, education and vocation training. इसके बाद 63वां क्वेश्चन साथियों, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर. इसके बाद है 64वां क्वेश्चन साथियों, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव to improve the underlined part of the following sentence. If no improvement is required, your answer is 3. Passengers are requested not to sit on the floor. ये इंग्लिश के क्वेश्चन है साथियों। देख लीजिए कितने क्वेश्चन आए हैं इंग्लिश के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन आए हैं साथियों इंग्लिश के। इसके बाद ये आ गया साथियों 65वां क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आए हैं इंग्लिश के। शक्ति सैड टू हिज फ्रेंड, लुक आउट देयर इज़ ए स्नेक बिहाइंड यू। इसके बाद साथियों ये हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 66वां क्वेश्चन है, दिए गए किस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है। दिए गए किस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है। 67वां क्वेश्चन, इस बाग में
अब मत घूमो वाक्य के रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है। 68वां, दिए गए किस विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप है। 68वां क्वेश्चन है, दिए गए किस विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप है। 69वां क्वेश्चन है, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। 17वां क्वेश्चन साथियों, 17वां क्वेश्चन है, अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है। 71वां क्वेश्चन, नी प्लस आशा के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। 72वां क्वेश्चन, कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है। 73वां क्वेश्चन, कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे वाक्य अलंकार की दृष्टि से उदाहरण है। 74वां क्वेश्चन साथियों, जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे कहते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे कहते हैं। 75वां क्वेश्चन साथियों, रात और संध्या के बीच की वेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। रात और संध्या के बीच की वेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। 76वां क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, नड्डा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में है। नड्डा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। 77वां, महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया है। 78वां क्वेश्चन, हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है। हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एनएसजी का प्रचलनात्मक मुख्यालय मानेसर में है। एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सेम पैटर्न आएगा साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके जाएं और ये पेपर का पैटर्न ज़रूर देखें। गरिमा 80वां क्वेश्चन है, गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। 81वां क्वेश्चन, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का नंबर ए है, हरियाणा का जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से अधिक है। पंजाब का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है, ये आपको बताना है साथियों। 82वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख प्रकाश उत्पादक जिलों में से एक नहीं है। इसने पूछा है प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है, वो बताना है आपको। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है। 84वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था। वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है। वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है। 86वां क्वेश्चन है, निमराणा किस राज्य के अंतर्गत है। निमराणा किस राज्य के अंतर्गत है। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है। 88वां क्वेश्चन साथियों, नारनौल किस जिले में स्थित है। नारनौल किस जिले में स्थित है। इसके बाद है साथियों 89, पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्यौहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव है, दूसरा महोत्सव कौन सा है। 90,
निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण, वन और वन्य जीवन मंत्री है? निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्री है? यानी कि हरियाणा की राजनीति से संबंधित ये प्रश्न है, तो सभी मंत्री आपको याद करके लेके जाने हैं। शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, परिवहन मंत्री, ये सब मंत्री हैं जो आपको, बिजली मंत्री, ये याद करके लेके जाने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? ये देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। 93 जो 93 क्वेश्चन है साथियों। महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? 96वां क्वेश्चन है, ओटू बांध हरियाणा में किस नदी पर है? ओटू बांध हरियाणा में किस नदी पर है? इसके बाद है साथियों 97 यानी कि 97वां क्वेश्चन, हरियाणा में कितने ज़िले हैं? हरियाणा में कितने ज़िले हैं? 98वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवात जनजाति से संबंध है? निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंध है, ये आपको बताना है। 99वां क्वेश्चन है साथियों, हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? हो सकता है अगले पेपरों में लोकसभा या विधानसभा की सीटें पूछी जाए, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखना है साथियों। 100 यानी कि 100वां क्वेश्चन है साथियों, इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस ज़िले में है? इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस ज़िले में है? इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस ज़िले में है? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो ये साथियों आपका 21/10/2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है साथियों। बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से आप इसको रीड कर लीजिएगा, पेपर का पैटर्न आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद साथियों।